आखिर ये बैक्टीरिया होता क्या है? क्या आप जानते हो? आप सुनते ही होंगे कि इस बैक्टीरिया के संक्रमण से व्यक्ति को ये रोग हो गया है, या व्यक्ति के शरीर में बैक्टीरिया है जो रोग पैदा कर रहा है। हाथ साफ कर लो वरना बैक्टीरिया बीमार कर देगा। लेकिन ये सब बातें करने या सुनने से क्या फायदा जब आपको ये बात सही पता ही नहीं होगी कि आखिर ये बैक्टीरिया होता क्या है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रोज रोज कान में गुंजायमान होने वाला ये शब्द बैक्टीरिया होता क्या है। शुरुआत करते हैं एक फन फैक्ट से। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक बैक्टीरिया पृथ्वी पर मौजूद है, यानी पृथ्वी पर सबसे पहला और सबसे पुराना जीव ये बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, यानी इसमें एक ही सेल होता है। हम सब मनुष्य, ये सब जानवर एक मल्टी सेल्यूलर जीव हैं जो कि कई सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। बैक्टीरिया एक कैप्सूल की तरह होता है। इसे नंगी आंखों से देखना तो नामुमकिन है, क्योंकि एक बैक्टीरिया का साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। जब आप इसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको एक कैप्सूल की तरह संरचना दिखेगा, जिस पर एक पूंछ निकली रहती है पीछे की ओर। इसे फ्लैजेला कहते हैं। और कैप्सूल के ऊपर कुछ बाल की तरह संरचना निकला रहता है, जिसे फिम्ब्रियाई कहते हैं। जब हम इस बैक्टीरिया के अंदरूनी संरचना को देखते हैं तो आप देखेंगे बैक्टीरिया की दीवार अंदर से 3 लेयर से बनी रहती है। उसके बाद अंदर से जब आप इस बैक्टीरिया को देखते हो तो आपको नॉर्मल सेल की तरह साइटोप्लाज्म, डीएनए, राइबोसोम जैसी संरचनाएं मिलती हैं। और ये पूंछ देख रहे हैं, ये पूंछ ही होती है जो बैक्टीरिया को किसी लिक्विड या मनुष्य के शरीर में तैर पाने में मदद करता है। और ये उभरे हुए बाल की तरह निकले हुए स्पाइक्स, यही है वो जो मनुष्य के सेल के रिसेप्टार के साथ बाइंड होते हैं और शरीर के सेल में बैक्टीरिया को घुसने में मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया 3 आकार के होते हैं, रॉड की तरह, स्फेरिकल साइज में और कर्व्ड आकार का। शरीर में बैक्टीरिया जैसे ही घुसता है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया का सामना बॉडी के इम्यून सिस्टम से होता है। अगर इम्यून सिस्टम भेद कर किसी तरह बैक्टीरिया आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसके स्पाइक्स, फिम्ब्रियाई, सेल के रिसेप्टार के साथ बाइंड होकर सेल के अंदर जाते हैं और अंदर घुसकर बैक्टीरिया शरीर में खतरनाक केमिकल रिलीज करने लगता है जो कि टॉक्सिन्स की तरह होते हैं। ये टॉक्सिन्स उस अफेक्टेड टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में वाइट ब्लड सेल्स उस एरिया में इन्फ्लेमेशन, जिसे हिंदी में जलन कहते हैं, पैदा करने लगता है, जो सिग्नल देता है बॉडी को उस स्थान पर ज्यादा पानी लाने के लिए। शरीर के अंदर बैक्टीरिया पहुंचते ही अपनी संख्या मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। लगातार बढ़ते हुए बैक्टीरिया की संख्या शरीर में टॉक्सिन्स केमिकल की मात्रा बढ़ाता रहता है, जो अफेक्टेड एरिया में इन्फ्लेमेशन यानी जलन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को यदि रोका नहीं गया तो वो टिश्यू को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाने लगता है। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, बैक्टीरिया तो इस संसार में हर जगह मौजूद है। हर जगह, हर एक वस्तु जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर के एक अंग पर, हमारे हाथ पर भी, हमारे हाथ धोने वाले पानी में भी। यानी जब हम हाथ धो लेते हैं तब भी हमारे हाथ पर कुछ न कुछ बैक्टीरिया तो लगे ही रहती हैं। पर घबराने की बात नहीं है, हर बैक्टीरिया शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती है। हमारे शरीर में पाए जाने वाली बैक्टीरिया में से केवल 1% बैक्टीरिया ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। बाकी तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बनाने में मदद करते हैं, खास तौर से हमारे पेट के मेटाबॉलिज्म को बनाने में। तो उम्मीद करते हैं आपको बैक्टीरिया के बारे में पता चल गया होगा और इसके इन्फेक्शन के बारे में भी पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।